हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल इन्वेस्टमेंट का बाजार। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएचईएल के स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, बीएचईएल के स्टॉक में ये पूरे हफ्ते में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक ने दोस्तों 66 रुपये तक का हाई भी लगाया, लेकिन दोस्तों फ्राइडे के सेशन में एक बड़ी गिरावट देखी गई बीएचईएल के स्टॉक में। लगभग दोस्तों 66 रुपये से स्टॉक 60 रुपये के लेवल्स पर आ गया है। फ्राइडे के सेशन में करीबन 5 रुपये की बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। अब दोस्तों जानेंगे क्या आपको कल टारगेट रखना चाहिए बीएचईएल का, क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए और क्या रेजिस्टेंस होगा, जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बीएचईएल में लगभग 60 मिलियन की वॉल्यूम देखी गई थी फ्राइडे के सत्र में। दोस्तों 60 रुपये 15 पैसे पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। लगभग दोस्तों अपने 60 रुपये के अहम सपोर्ट के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। दोस्तों मार्केट में एक बड़ी गिरावट दिखी गई फ्राइडे के सेशन में। सारे इंडाइसेस ने करेक्शन दिखाया। लगभग 300 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में दिखा गया, प्लस करीबन 900 पॉइंट्स का करेक्शन सेंसेक्स में दिखा गया, प्लस कम 2.5% की गिरावट निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में दिखी गई। ओवरऑल सारे स्टॉक्स में एक बड़ी गिरावट देखी गई दोस्तों थ्रू आउट द डे। बीएचईएल भी दोस्तों उसमें एक बड़ी गिरावट कर गया। लगभग 8% की बड़ी गिरावट बीएचईएल के स्टॉक में हो गई। स्टॉक दोस्तों 58 रुपये के लेवल से 58 रुपये के लेवल से, जी हाँ दोस्तों, 58 रुपये के लेवल से लगभग 66 रुपये के लेवल्स तक गया। पहले दोस्तों ये 80 रुपये के लेवल पर कामकाज कर रहा था और अचानक से इसके रिजल्ट्स आए तो रिजल्ट्स से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और लगभग स्टॉक ने 58 रुपये का लो लगाया और उसके बाद से एक तेज़ी हुई, वो लगभग 66 रुपये तक तेज़ी चली। और ये तेज़ी दोस्तों आज 60 रुपये के आसपास आ गया है स्टॉक, क्योंकि दोस्तों मार्केट में एक बड़ी गिरावट दिखी गई है। दोस्तों मार्केट में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन के केसेस डरा रहे दोस्तों मार्केट को। मार्केट दोस्तों अभी अनस्टेबल जोन में है। मार्केट अभी अब 17,000 के जंक्शन पर आ गया है। 17,000 इज अ मेक और ब्रेक लेवल दोस्तों। 17,000 का लेवल तोड़ा है निफ्टी ने, लेकिन दोस्तों अभी एसजीएक्स निफ्टी 17,000 के ऊपर है। और दोस्तों अब मंडे के क्या टारगेट होंगे उसके लिए चार्ट्स पर चलते हैं बीएचईएल के। दोस्तों सबसे पहले अपन बीएचईएल के न्यूज़ सेक्शन पर आ गए हैं। 3 दिन पुरानी दोस्तों एक खबर है कि बीएचईएल को अच्छी बेनिफिशियरी मिलेगी, क्योंकि 76,000 करोड़ का पीएलआई स्कीम लॉन्च हुई थी सरकार की तरफ से, जो कि सेमीकंडक्टर्स के लिए थी। यही खबर थी दोस्तों, और तो ज़्यादा कुछ खबर नहीं थी बीएचईएल के ऊपर। अब दोस्तों बीएचईएल के इंट्राडे के चार्ट पर आ गए हैं अपन। 60 रुपये 35 पैसे की क्लोजिंग दिखा रहा है दोस्तों। 60 रुपये 15 पैसे की क्लोजिंग है, 20 पैसे ज़्यादा दिखा रहा है ये। लगभग दोस्तों 7.8% के आसपास की गिरावट बीएचईएल के स्टॉक में देखने को मिली। दोस्तों लगभग फ्लैट क्लोजिंग ही बीएचईएल के स्टॉक में देखने को मिली थी, लेकिन अचानक से जैसे मार्केट में एक फॉल आया, बीएचईएल का स्टॉक करेक्ट होता गया और हर राइज में एक नया लो बनाया दोस्तों स्टॉक ने। आप देख सकते हैं 59 रुपीज़ 70 पैसे का लो है और लगभग 60 रुपये 15 पैसे के आसपास की क्लोजिंग है। लगभग लो से 30-40 पैसे ऊपर की क्लोजिंग है। स्टॉक ने दोस्तों हर हाई में, जी हाँ दोस्तों, हर हाईज में एक नया लो लगाया। थोड़े बहुत भी रिकवरी आती है दोस्तों स्टॉक में, वो रिकवरी तो स्टॉक तोड़ता ही प्लस एक नया लो बनाता जाता। पूरे दोस्तों आप दिन दिन का आप चार्ट देख सकते हैं। लगभग दोस्तों आप कह सकते हैं कि 7.3% की गिरावट। ओवरऑल दोस्तों पूरा मार्केट भी आज फॉलिंग ट्रेजेक्ट्री में था फ्राइडे के सेशन में, और बीएचईएल उसमें सबसे ज़्यादा करेक्ट हुआ। टाटा पावर और बाकी जैसे स्टॉक्स में थोड़ा कम करेक्शन मिला, लेकिन बीएचईएल के स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकडाउन दिखा गया। अब दोस्तों बीएचईएल के अगर 5 दिन के चार्ट की बात करें तो इतना बड़ा आपको गैप डाउन दिखता है इधर। और इस गैप डाउन की वजह दोस्तों सिर्फ मार्केट थी, कोई भी न्यूज़ बेस्ड नहीं थी। न्यूज़ तो दोस्तों और अच्छी थी कि बीएचईएल को 76,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम का फ़ायदा होगा। और एक महीने का चार्ट देखें दोस्तों तो एक महीने में लगभग आधे प्रतिशत की तेज़ी है, जो कि आप बिल्कुल नामात्र तेज़ी कह सकते हैं। 6 महीने में दोस्तों 10% की गिरावट। 6 महीने पहले दोस्तों स्टॉक लगभग 70 से 80 रुपये के लेवल्स पर कामकाज कर रहा था। रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स ने आने के बाद स्टॉक ने 50 रुपये का बॉटम बनाया, फिर 80 रुपये के लेवल से स्टॉक ने छुए और फिर 80 रुपये के लेवल छूने के बाद लगभग इसने 58 रुपये का लो लगाया और अब 60 रुपये के लेवल्स पर आ गया है, 64 रुपये के लेवल्स टच करने के बाद। अब दोस्तों इससे क्या कंक्लूजन मिलता है कि अब स्टॉक में दोस्तों अगला सपोर्ट लेवल है 58 रुपये का। आई थिंक दोस्तों ये 58 रुपये का सपोर्ट लेवल मेक और ब्रेक लेवल होगा। अगर 58 रुपये के नीचे स्टॉक गिरता है तो इसमें 55 रुपीज़ तक की जगह बन सकती है दोस्तों। ये मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ कि आप 58 रुपये के नीचे ही बीएचएल में शॉर्ट पोजीशंस लें, क्योंकि 58 रुपये बहुत ज़्यादा अच्छा इसका सपोर्ट लेवल है। और दोस्तों अगर अपर साइड पर अगर 62 रुपीज़ का लेवल बीएचईएल तोड़ता है तो 64-65 रुपीज़ तक के लेवल रीच हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है स्टॉक अगर 8% गिरा है तो 8% बढ़ भी सकता है। मार्केट के अगर सेंटिमेंट्स अच्छे होंगे, एफआईआई या डीआईआई लिक्विडिटी भी अच्छी होगी, तो मार्केट में ज़रूर एक तेज़ी होगी और उस बाउंस बैक में
BHEL का स्टॉक विल आउट परफॉर्म। दोस्तों अगर अपन लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर BHEL, क्योंकि दोस्तों सरकार भी इस पर वो आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट्स ला रही है, जैसे कि 76,000 करोड़ की PLI स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ है। ये BHEL के लिए तो नहीं हुआ है बट ऑल द सेमीकंडक्टर प्लेयर्स के लिए हुआ है, वो मॉसचिप हो गया हो और भी बहुत सारे स्टॉक्स है, उनमें भी बहुत अच्छी तेज़ी देखी गई थी आफ्टर दिस अनाउंसमेंट। और लॉन्ग टर्म के अगर टारगेट्स की बात करें तो दोस्तों 100 रुपीज़ के टारगेट्स मैं BHEL में एम करता हूँ, विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर 100 रुपीज़ के टारगेट्स इजीली अचीव हो जाएंगे BHEL में। क्योंकि दोस्तों अगर इसका आप कंपैरेटिवली देखिए, टाटा पावर भी सेम ही स्टॉक है। टाटा पावर का स्टॉक दोस्तों जब 27 का था तो BHEL का स्टॉक आई थिंक 19-20 रुपीज़ के लेवल्स पर कामकाज करता था, और आज टाटा पावर का स्टॉक लगभग 227 रुपये के आसपास कामकाज कर रहा था, और BHEL का स्टॉक मात्र 60 रुपये का है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। टाटा पावर थोड़ी प्रॉफिट मेकिंग है और ये थोड़ा आप कह सकते हैं लॉस मेकिंग है। दोस्तों दैट्स इट फॉर वीडियो। आपको थोड़ा कॉशियस रहना होगा मंडे के सेशन में, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत अनसर्टेनिटी है। प्लस FII DI के आपको आंकड़े भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हो रही है FIIs की, जिसके कारण मार्केट में लिक्विडिटी का प्रेशर बन रहा है और काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों।